दिन बुधवार, आने वाला दिन, लेकिन आने वाले दिन में कैसे मिलेगी आपको सफलता, धन के मामलों में तैयारी करनी होगी आज से ही, और ये तैयारी कराएंगे हम। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और स्वागत है आपका एस्ट्रो अंकल में। खास बात होगी आज उन बच्चों के बारे में जो बहुत ही जल्दी हार मान जाते हैं, और सफलता का सूत्र सभी राशियों के लिए होगा कि धन के मामले में आने वाले दिन को कैसे कामयाब बनाया जाए। पवन जी मेरे साथ है, स्वागत है पवन जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं पवन जी? ठीक हूँ एकदम। और आज एक और खास चीज जो पवन जी लेकर आए हैं हमारे लिए, वो ये कि आपका बर्थडे अगर पड़ रहा है इस दिन, मतलब आने वाले दिन की जिसकी हम बात करेंगे, तो आने वाला साल आपके लिए क्या लेकर आएगा, यानी कितनी खुशियां होंगी, कितने गम होंगे, किस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी, ये सब बताएंगे। बर्थडे टिप्स होंगे छोटे छोटे एस्ट्रो अंकल की तरफ से, और हमारा आज का अचूक उपाय होगा बड़े भाई बहन से। अगर आपको कष्ट मिल रहा है या फिर उन्हें कोई कष्ट हो रहा है तो आपको क्या करना है। बात उन बच्चों की जो बहुत ही जल्दी हार मान जाते हैं। ये बहुत से बच्चों में इस तरह की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि आजकल अगर देखा जाए तो कंपटीशन की भावना बहुत ज्यादा है और इच्छाएं खुद की बहुत ज्यादा होती हैं। हम बहुत कुछ सोच कर रखते हैं, जब वो चीज हमें नहीं मिल पाती तो हमको खुद को लगता है कि यार बस अब तो मतलब इसके बाद जिंदगी कुछ नहीं है। हार मान के उदास होके डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ भी नहीं दिखता आगे। जी हाँ, और ये टेंडेंसी दुर्भाग्य से बच्चों में बढ़ती चली जा रही है। सूर्य चंद्र आपके अंदर आत्मबल कमजोर कर देते हैं, मंगल आपकी शारीरिक शक्ति कमजोर कर देता है, बुध आपके अंदर बुद्धि की कमी करा के डराता है, और बृहस्पति यदि कमजोर हो जाता है तो आप में गिल्टी कॉन्शियसनेस या तो बढ़ जाती है, या ज्ञान की कमी की वजह से आपको डर लगने लगता है। ये वो यानी सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति ये वो ग्रह हैं जिनकी वजह से आपको परिस्थितियों से लड़ने में डर लगता है। बिना लड़े ही आप हार मान जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सौभाग्य सामने दिख रहा था लेकिन आपने एक कदम बढ़ाया ही नहीं, इसलिए सौभाग्य आपको मिला नहीं। यह भी होता है। इसलिए इन ग्रहों को यदि आप थोड़ा थोड़ा साधते जाएंगे तो जीवन में जरूर सफल होंगे। बस आपने अपनी तरफ से ये वायदा करना है, मैंने हार नहीं माननी है, मैंने लड़ना है। बिल्कुल, वो पॉजिटिव एटीट्यूड लाने की जरूरत है खुद के अंदर। तो सूर्य चंद्र मंगल बुध और बृहस्पति, ये 5 ऐसे ग्रह हैं जिनको आपको ठीक करना है। करना क्या होगा आपको एस्ट्रो अंकल हमें आगे बताएंगे, और साथ ही साथ आने वाला दिन धन के मामले में कैसा रहेगा, हमें कैसे करनी है तैयारी, ये भी आपको बताएंगे। तो देखते हैं मेष वृषभ मिथुन राशि के लिए आने वाले दिन का हाल, और साथ ही साथ इस दिन धन के लिए कैसे करें तैयारी, ताकि आपके पास धन की कमी ना हो और अच्छा धन आपके पास आए। मेष राशि, दिन तो आपके लिए अच्छा है। कुल मिला के आप आगे बढ़ेंगे, आपके काम भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, नई मित्रता भी होती हुई नजर आ रही है, अच्छा एसोसिएशन आपका समाज में डेवलप हो रहा है, तो कहीं कोई चिंता की बात तो नहीं है। लेकिन कुछ नर्वसनेस दिखाई दे रही है, उस नर्वसनेस की वजह से हो सकता है बनते बनते काम आपके बिगड़ जाएं, या खास तौर से आप किसी विशेष व्यक्ति से ये बात करने जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो वहां आपको दिक्कत आ जाए। तो इस दिन आपको नर्वसनेस से बचना होगा। अच्छा समय 2 बार मिल रहा है आपको, एक तो सुबह 10 से 11 के वक्त में, और एक शाम को 4 से 5 के वक्त में। इन समयों का सदुपयोग करने से आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी होगी। यूं तो यह दिन धन को लेकर बहुत सार्थक, बहुत मजबूत, बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी यदि आप इस दिन धन कमाना चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर निवेश करें, और निवेश करने से पहले मक्खन मिश्री का प्रसाद भगवान विष्णु जी को या उनके किसी भी स्वरूप को अवश्य अर्पित करें। वृषभ राशि, बहुत सारा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ आनंद की उपस्थिति भी आपके जीवन में आ रही है। आपको सुबह के बाद कुछ ऐसा वक्त जरूर मिलेगा जिसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। दुश्मन भी आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे, यद्यपि छोटी मोटी निंदा आपको अपने बारे में सुनने को मिल सकती है। हो सकता है कोई गुरु या कोई बड़ा व्यक्ति आपसे कुछ नाराज हो जाए, लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ के काम करने के अच्छे अवसर मिलेंगे। सुबह में 9 बजे से 11 बजे तक आपका बहुत अच्छा समय है, इसका सदुपयोग करिएगा। और इस दिन धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं है, धन का नुकसान होता हुआ दिख रहा है, या हो सकता है धन जाया हो जाए, नेसेसरी वेस्ट हो जाए धन, ऐसे हालात बन रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के आपको अपने धन को खर्च करना है। कहीं एकदम मेजर इन्वेस्टमेंट करना भी पड़े तो कृपया सलाह अवश्य ले लीजिएगा।
मिथुन राशि, यह दिन धन और प्रतिष्ठा के मामले में अच्छा है। यह दिन उन लोगों को थोड़ा सा कष्ट दे सकता है जिनकी आंख, दांत, गले, जीभ इत्यादि में कोई दिक्कत रहती है। थोड़ा केयरफुल रहिए। कोई परेशानी महसूस करें तो चिकित्सक सलाह ले लीजिएगा। जो लोग बातचीत से धन कमाते हैं या बातचीत से प्रतिष्ठा कमाते हैं या बातचीत से मेडल इत्यादि जीतते हैं, डिबेटर वगैरह हैं, इन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना होगा। जिन लोगों को पब्लिक स्पीकिंग करनी है इस दिन, वो लोग तो बहुत सावधान रहें। क्यों? शब्द नहीं मिलेंगे या फिर कुछ ऐसे शब्द या वाक्य मुंह से निकल जाएंगे जो बहुत अच्छे नहीं होंगे, जिसकी वजह से कोई आपसे रुष्ट भी हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो जरूर आपको लाभ रहेगा। बाकी ज्यादा चिंता की बात नहीं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जम के पढ़ाई करें। इस दिन पढ़ा हुआ आगे बहुत काम आएगा। दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक आपका वक्त बहुत अच्छा है। धन के लिए इस दिन यूं तो अच्छा समय है, लेकिन यदि आप धन का इन्वेस्टमेंट करने कहीं जा रहे हैं या करने का मन बना रहे हैं तो गाय की सेवा अवश्य कीजिएगा। और अब बात उन बच्चों की करते हैं जो बहुत ही जल्द हार मान जाते हैं। ग्रह कौन से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सब हमने एस्ट्रो अंकल से जान लिया। सीधे सीधे उपाय पर आते हैं। आत्मबल की कमी जो कि सूर्य और चंद्र की कारण आती है, तो सबसे पहले इसी को मजबूत किया जाए। जी हाँ, तांबे के बर्तन में जल पिए, तांबे का छल्ला मध्यमा में पहने, तांबे का कड़ा धारण करें और साथ ही साथ थोड़ा वक्त माँ के साथ बिता दें। आप ये उपाय करके तो देखिए। उसके बाद आप स्वयं कहेंगे कुछ सप्ताहों के बाद, लग तो रहा है कि मैं कोई काम कर सकता हूं, लग तो रहा है कि मुझ में हिम्मत आ रही है। इसके साथ एक और उपाय भी आप कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो तांबे की एक ठोस गोली, थोड़ा कठिनाई से बन पाएगी, तांबे की एक ठोस गोली या अष्टधातु की एक ठोस गोली यदि आपको मिल जाए तो क्या कहना। और इन सबसे बढ़िया उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करना। बस कुछ के आसन पर बैठ जाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ कीजिए। आपके अंदर खुद ब खुद वो ताकत आने लगेगी, जिससे कि आप कहेंगे कि हाँ, अब मैं हार नहीं मानूंगा। 5 बादाम, 1 अखरोट जो लोग खाते हैं उनकी विल पावर बाकियों की विल पावर से बेहतर होती है। कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए देखते हैं 25 जुलाई बुधवार का दिन क्या लेकर आ रहा है, और साथ ही साथ धन के मामले में आपकी किस्मत इस दिन क्या कहती है, जानते हैं। कर्क राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। सुकून भरा दिन है, जिस दिन में हम कुछ विशेष काम कर सकते हैं। प्रतिष्ठा के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो कुछ खास कर सकते हैं, वो हम दोस्तों के साथ या इधर उधर घूमने घामने में ना बिताएं। हम बेकार की मीटिंग्स इत्यादि करने में उस वक्त को जाया ना कर दें, अन्यथा समस्या हो जाएगी। बस इस चीज का ध्यान रखिए, आगे बढ़िए। वाहन का सुख मिलता दिखाई दे रहा है इस दिन। कोई दावत इत्यादि का सुख मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। नए वस्त्रों का सुख मिलता दिखाई दे रहा है। टेक्निकल एजुकेशन ले रहे या लेने वाले लोगों के लिए दिन विशेष अच्छा हो सकता है। तो आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। दोपहर में 3 से 4 का वक्त आपके लिए विशेष है। धन के मामले में ये दिन थोड़ा सा संघर्ष दिखा रहा है, यानी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अपने दम पर मेहनत करनी पड़ेगी। ईश्वर के और मां के आशीर्वाद से इस दिन आपको धन प्राप्त होगा। ये ध्यान रखिएगा कि कहीं आप ऐसे ही अपना धन ना रख के छोड़ दें, अपना कीमती सामान ऐसे ही रख के ना छोड़ दें, और ना ही धन को कहीं ऐसा बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दें, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। सिंह राशि, थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर गुस्से पे कंट्रोल नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है गुस्से में आप वाहन चलाएं, वाहन इतना तेज चलाएं कि उससे टक्कर हो जाए। बड़ा ध्यान रखे हुए चलिएगा। पानी थोड़ी थोड़ी देर में जरूर पीते रहिएगा और संभव हो सके तो चांदी के गिलास में पी लीजिएगा। कुल मिला के समय आपके लिए अच्छा है, परंतु माता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सुबह 7 से 9 आपका विशेष समय है। धन को लेकर अगर सोचे तो बहुत प्रॉमिसिंग दिन नहीं है, इसलिए बराए मेहरबानी आप कहीं कैश वैश लेके जा रहे हैं तो केयरफुल रहने की जरूरत है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यदि आप अचानक नौकरी छोड़ने का कोई डिसीजन ले रहे हैं तो प्लीज इस दिन मत लीजिएगा। और तीसरी चीज यह है कि यदि आप कहीं बहुत सारा निवेश करना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज खरीदना चाहते हैं जो बहुत महंगी है, उसे टाल दें तो अच्छा है, अन्यथा सलाह लेकर करें। कन्या राशि, आपके लिए ये दिन अच्छा तो है। इस दिन किए गए कार्यों में सफलता मिलती दिखाई दे रही है।
हाँ, श्वास को लेके थोड़ी छोटी मोटी परेशानियां जरूर दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि खांसी पकड़ ले, नजला, जुकाम वगैरह आपको पकड़ सकता है, लेकिन फिर भी कुल मिला के चीजें बेहतर दिखाई दे रही हैं। रिश्तेदारों से मेलजोल बढ़ता दिखाई दे रहा है। सुबह 10 से 12 तो रहेगा आपका विशेष समय, इसका सदुपयोग करें। धन के लिए ये दिन अच्छा है। यदि आप धन कमाने के लिए कोई विशेष प्रयास करना चाहते हैं, किसी भी किस्म का वो प्रयास होगा, चाहे वो नौकरी का, बिजनेस का, इन्वेस्टमेंट का, वो प्रयास ईश्वर के पास से जरूर सफल होगा। इसलिए अच्छे से सोच करें, अपनी माइंडसेट बनाएं और आगे बढ़ें। मुझे लगता है जिसे एकदम दुरुस्त होगा। आपका बच्चा परिस्थितियों से हार ना माने, बल्कि उनका डट कर मुकाबला करे। करना क्या होगा? बहुत से उपाय आगे बताएंगे, लेकिन अचूक उपाय आज का उससे पहले ले लेते हैं। बड़े भाई बहन को अगर कष्ट हो रहा हो, क्या करना चाहिए ऐसे में हमें? यदि बड़े भाई बहन को आपके कष्ट हो रहा है तो जो बेड वो सोने में इस्तेमाल करते हैं, उस बेड के नीचे तांबे की कील गड़वा दीजिएगा। दिन बुधवार हो अथवा शनिवार हो। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। सूर्य चंद्र के उपाय हमने जाने, लेकिन अब हम बात करेंगे मंगल की। मंगल के कौन से उपाय कर सकते हैं? या गुरु, या पिता, या भाई, या कोई ऐसा मित्र जो बेहद बोल्ड हो, उसके संरक्षण में आप रहिए। आपके अंदर देखिए बहुत जबरदस्त प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे। लाल मिर्च का सेवन करना छोड़ दीजिए और लाल मिर्च का दान किसी मंगलवार, महीने में एक मंगलवार को जरूर कीजिए। ये आपके अंदर ताकत पैदा करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि कुछ रसायनों का, ये आपको वैद्य जी बता सकते हैं, कुछ रसायनों का इस प्रकार सेवन अवश्य करिएगा जिससे आप शरीर में शक्ति महसूस करें। अश्वगंध और मिश्री का सेवन दूध के साथ करना, यह आपके लिए विशेष हितकर हो सकता है। ऐसे में अनंत मूल की एक जड़ छोटी सी लाल धागे में बांधकर अपने गले में पहने। देखिए आपके अंदर उत्साह जागृत होने लगेगा और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की तैयारी भी आप करने लगेंगे। एक छोटा सा उपाय बताता हूं। जब बहुत परेशानी हो और आप लड़े बिना हार मानने लगे, या परेशानियों में घिर कर लड़ते लड़ते थक जाएं, हार मानने लगे, किसी के भी साथ हो सकता है, तो 43 दिन तक या तो तांबे का सिक्का नाली में बहाएं, या फिर 43 दिन तक हरा रुमाल या हरा कपड़ा किसी गरीब कन्या को दे दीजिए। तुला, वृश्चिक, धनु राशि के लिए जानते हैं 25 जुलाई बुधवार का दिन कैसा है? धन के मामले में क्या कहता है ये दिन? तुला राशि के लिए दिन अच्छा है। आगे बढ़ के अगर काम आप करते हैं, मेहनत और हिम्मत रखते हैं, आलस्य को दूर भगा देते हैं, तो ये दिन अच्छा आएगा। नियम व शर्तें लागू हैं। दिन अच्छा है लेकिन आलस्य छाया रहेगा, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कल्पनाशीलता बहुत ज्यादा रहेगी, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। फोन इत्यादि की वजह से भी आपका खासा समय जाया हो सकता है, इसको रोकना होगा। शाम 4 से 5 रहेगा आपका विशेष समय। धन के लिए यह दिन आपका बेहतर है। इस दिन यदि आप सोच समझकर कहीं इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो भवन हो, वाहन हो, वस्त्र हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों, उसमें आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। नौकरी का प्रयास करने का शुरुआत इसी दिन कर दीजिए। प्रमोशन के प्रयास की शुरुआत भी इस दिन कर सकते हैं आप। और ये सब करने से पहले सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। हरी इलायची मां सरस्वती के चरणों में रख दीजिएगा प्रसाद की तरह, और फिर उसका कुछ दिनों तक सेवन भी आप करिएगा। वृश्चिक राशि, क्रोध से बचें, अन्यथा आपकी मित्रता में संकट उत्पन्न हो सकता है। कुछ लोगों को उनके क्रोध के कारण गृहस्थी में भी विवाद होगा और पार्टनरशिप में भी परेशानी महसूस होगी। ये याद रखना होगा आपको कि आप जब भी वजन उठा रहे हैं, अपनी बॉडी और माइंड को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा वजन उठाने के लिए, नहीं तो कमर में या पैरों में या पेट में किसी किस्म की परेशानी हो सकती है। पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा। सुबह 7 से 9 आपका विशेष समय है। धन के लिए यह दिन साधारण कहा जाएगा। यदि अचानक बहुत बड़ा धन किसी को देना पड़ रहा हो उधार, बिल्कुल मत दीजिएगा, उससे आपको नुकसान हो सकता है। निवेश करने से पहले भी जरा सोच लीजिएगा। धनु राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। भाई बहनों से मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है, उनके साथ वक्त गुजर सकता है। उत्साह भाई बहनों से आपको मिलेगा। किसी विशेष मित्र का स्नेह भी आपको मिलेगा, या उनसे बात करके आपको उत्साह मिलेगा। कुल मिलाके आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। कोई शत्रु भी आपके साथ मित्रवत व्यवहार कर सकता है। सुबह 10 से 12
आपका विशेष समय है, इसका सदुपयोग जरूर कीजिएगा। यदि आपको किसी से कोई चीज चाहिए, इतने बीच में मांग के देखिएगा, प्रभु ने चाहा तो जरूर आपकी इच्छा पूरी होगी। धन के लिए यह दिन साधारण है। हो सकता है कोई आपसे उधार मांगे, सोच समझ कर दीजिएगा। हो सकता है कोई आपसे आपकी कीमती चीज मांगे, सोच समझ कर दीजिएगा। धन प्राप्त करने के लिए अलबत्ता यह दिन अच्छा है। आपका पैसा यदि किसी ने रोका हुआ है और आप उसे अपना धन वापस चाहते हैं तो प्रयास जरूर कीजिए। बुध कमजोर है तो ज्ञान की कमी होगी, जिस वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा और वहां पर भी बच्चे खुद को पीछे महसूस करते हैं। तो इस कमी को कैसे पूरा करें? हमें पता ही नहीं होता है कि हम कितने बड़े अचीवमेंट्स लाइफ में कर सकते हैं और यही ज्ञान की कमी हमें ले डूबती है। हम डर जाते हैं, हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता। यदि ऐसा ये हो रहा हो तो 45 दिन तक लगातार एक छोटी सी शीशी में कच्चा दूध भरें और उसे किसी वीरान स्थान में ले जाके दबा दें। चलिए, तो बुध का उपाय हुआ, लेकिन बृहस्पति के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं अब आपको कि कहीं भी कभी भी आपको हिम्मत टूटती महसूस हो तो अगर गुरु आपके हैं, उनका साथ पकड़ लीजिए। आपको कुछ मांगना नहीं है, बस आपकी उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। आप देखिएगा धीरे 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 आपके अंदर उत्साह स्वतः आना शुरू होगा। विशेषकर जब भी गुरु पुष्य नक्षत्र हो, अपने गुरु से बात करें और हो सके तो 1 मिनट की मुलाकात भी कर लें। आपको खुद महसूस होगा कि आपके अंदर तेजी से परिवर्तन आने लगे। तो ये तमाम उपाय आप कर सकते हैं। अगर बच्चा बहुत ही जल्दी हार मानता है तो ये तमाम उपाय उसके लिए आप कर सकते हैं, बच्चे खुद भी कर सकते हैं अपने लिए। लेकिन फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। दैनिक राशिफल आपको बताएंगे और उसके बाद अगर आपका बर्थडे है 25 जुलाई को तो फिर पूरा साल आपके लिए कैसा रहेगा वो भी देखना मत भूलिएगा। रहिए हमारे साथ। लेकिन आखिरी 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन, धन के मामले में कैसे तैयार रहें ये आने वाले दिन के लिए? मकर राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। कुछ परेशानियां जरूर महसूस होंगी, कुछ टेंशन सी भी आपको लगेगा और कुछ बड़े लोगों से जिनका आपसे कद उम्र पद बड़ा है, उन लोगों से कुछ मनमुटाव भी हो सकता है। छात्रों का अपने सीनियर से भी मनमुटाव हो सकता है। पॉलिटिशियंस को भी थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है इस दिन। और जो कला के क्षेत्र में है वो भी थोड़ा अलर्ट रहें, क्योंकि रिश्ते बिगड़ते हैं तो दुख तो होता ही है, काम भी रुक सकता है। सुबह 9 से 11 आपका विशेष समय है। धन इस दिन जाया मत कीजिएगा, वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इस दिन गया हुआ धन वापस नहीं आएगा। और बड़ा खर्च यदि इस दिन आप कर रहे हैं तो प्लीज आप भगवान शिव की स्तुति जरूर करें और कम से कम 11 कुष्ठ रोगियों को भोजन अवश्य दीजिएगा। अन्यथा इस बड़े चीज की खरीद में जो धन है वो ज्यादा फलदायी सिद्ध नहीं होगा अगर आप खर्च कर रहे हैं तो। कुंभ राशि, दोस्तों को लेकर जरा केयरफुल रहिएगा। रिश्तेदारों को, बाकी जो अड़ोस पड़ोस के भी रिश्ते हैं उनको लेके बहुत केयरफुल रह के चलने वाला दिन है। थोड़ा लो प्रोफाइल रखें तो अच्छा रहेगा, कम बोलें तो अच्छा रहेगा, जब जरूरत हो तब बोलें, हंस के बात करें, वो अच्छा रहेगा। सड़क पर चलते समय भी अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, अन्यथा दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं। बाकी कुल मिला के दिन अच्छा है। शाम 4 से 6 आपका विशेष समय भी रहेगा और विद्यार्थियों को नया कुछ सीखने पढ़ने को इतना सारा मिलने वाला है इसके हद नहीं, इसलिए तैयार रहिए, खूब ज्ञान प्राप्त करना होगा। इस दिन आपके लिए धन का सूत्र 5 सुपारी सुबह सुबह भगवान गणेश जी को अर्पित करें, उसके बाद धन की कामना करें, प्रभु जरूर सुनेंगे। मीन राशि, थोड़ी मेहनत ज्यादा है और वाहन का सुख इस दिन कम हो सकता है, इसलिए बहुत केयरफुल रह के चलिएगा। छोटे भाई बहनों का भी ख्याल रखिएगा। माता की सेहत के प्रति, नानी जी और मौसी की सेहत के प्रति विशेष सचेत रहें। सुबह 8 से 11 आपका विशेष समय है। इस दिन किसी को उधार मत दीजिएगा। और दूसरी चीज, धन का सदुपयोग यदि आपको करना है, किसी विशेष कार्य में धन खर्च इत्यादि करना है या धन की कामना इस दिन आपको करनी है, तो आपको क्या करना है, समी के पेड़ की जड़ को लाकर उसे अच्छे से धोकर, गंगा जल से धोकर, हल्दी का धागा उस पर बांधकर वहां रख दिया करें, वहां रख दें जहां पैसे रखा करते हैं। ईश्वर बरकत देंगे।
चलिए अब बारी आती है आप सबको हैप्पी बर्थडे कहने की। तो एडवांस में हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे। अभी तक किसी का फोन नहीं आया होगा, लेकिन हम सबसे पहले आपको हैप्पी बर्थडे कह देते हैं। और एस्ट्रो अंकल भी बोलेंगे अभी, और साथ ही साथ बताएंगे कि आने वाला साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। 25 जुलाई के दिन जिनका है बर्थडे, उनको क्या कहेंगे आप, क्या टिप्स देंगे? आपको जन्मदिन की खूब खूब शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए अच्छा चल रहा है। अच्छा तो ये फरवरी से चल रहा है और ये अच्छा जनवरी तक चलता रहेगा। इतने बीच में कोई नया कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, कोई बुरा कार्य प्रारंभ मत कीजिएगा, कोई बुराई अपने अंदर नई मत शुरू करिएगा। नई चीज जो आपको उत्साहित और अच्छा जीवन दे, उस दिशा में प्रयास कीजिएगा। आपके लिए इस साल जुलाई, सितंबर, दिसंबर, फरवरी और अगली जुलाई अच्छे माह हैं। जम के काम करें, सफलता जरूर भगवान देंगे। थैंक यू वेरी मच एस्ट्रो अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ऑल द बेस्ट यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल 23 पर।